तो हेलो दोस्तों, आज है 27 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी इस चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है हरियाणा, सी है तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरियाणा राज्य तैयार है शहरी गैस वितरण नीति के लिए। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, हरियाणा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण के लिए नीति के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस राज्य में 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद नमदाफा उड़ने वाली गिलहरी देखी गई? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद नमदाफा उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद नमदफा उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, अरुणाचल राज्य में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है संतोष झा, बी है गोपाल बागले, सी है सुमित सेठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर संतोष झा नियुक्त किए गए हैं उच्चायुक्त। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, संतोष झा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन संतोष झा भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, बी है अनुराग ठाकुर, सी है भूपेंद्र यादव, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर भूपेंद्र यादव रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर भूपेंद्र यादव। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? ऑप्शन है हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री किसानों को ट्रैक्टर तोहफा दिया है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर उत्तर प्रदेश अपना राज्य। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन है सुकृता पाल, बी है प्रिया मिश्रा, सी है वीटा दानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में
TTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली भारतीय कौन बनी? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर। भारतीय बनी है बीटा दानी। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सूरत, बी है अहमदाबाद, सी है चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर चंडीगढ़ में। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा चंडीगढ़ में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णय पर प्रगति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी है उत्तराखंड, सी है तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णय पर प्रगति को मंजूरी दी है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य निर्णय पर प्रगति को मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में किस में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है डॉक्टर एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन 0.5%, बी है 0.8%, सी है 0.9%, डी है 0.1%। तो कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर बी 0.8% उत्पादन बढ़ा है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा 8%। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन है सुमित अंतिल, बी है अवनी लेखरा, बी सी है दीपा मलिक, डी है प्रमोद भगत। तो खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे मिला है? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुमित अंतिल को मिला है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा सुमित अंतिल। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, किस राज्य में संस्कृत उत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में संस्कृत उत्सव शुरू हुआ है? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला उत्तर प्रदेश राज्य में संस्कृत उत्सव शुरू हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका सुशासन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 24 दिसंबर, बी है 25 दिसंबर, सी है 23 दिसंबर, डी है 26 दिसंबर। सुशासन दिवस कब मनाया गया है प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया गया है सुशासन दिवस। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 0.0 का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी है राजनाथ सिंह, सी है अमित शाह, डी है स्मृति ईरानी। तो ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 0.0 का उद्घाटन किसने किया है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीयूष गोयल ने किया है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन पीयूष गोयल ने हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका विंटर कार्निवल किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन केरल, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है राजस्थान। तो विंटर कार्निवल किस राज्य में शुरू है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को निम्न में से किसके अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो ऑप्शन ए ऊंट, बी है गाय, सी है चीता, डी है शेर। तो निम्न में से किसके अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किए 2024 में। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया ऊंट को। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 निम्न से किसके द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए बिहार पुलिस, बी है नई दिल्ली पुलिस, सी है उत्तर प्रदेश पुलिस, डी है पंजाब पुलिस। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 निम्न से किसके द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार पुलिस। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा बिहार पुलिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपका निम्न में से किस शहर में आदि व्याख्यान नामक 2 दिवसीय जनजाति अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी है गुरुग्राम, सी है मुंबई, डी है बेंगलुरु। तो नामक 2 दिवसीय जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपनी नई दिल्ली राजधानी में। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका निम्न में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, बी है 23 दिसंबर, सी है 24 दिसंबर, डी है 25 दिसंबर। तो प्रधानमंत्री पूर्व चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती मनाई गई है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को 121वीं जयंती मनाई गई है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी में 20 वाला है प्रश्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निम्न में से किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है जोधपुर, डी है चेन्नई। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को निम्न में से किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया है? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किस शहर? तो लखनऊ शहर में किया है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। लखनऊ शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया है जगदीप धनखड़ ने। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती जी स्टडी इस चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।